तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में यानी कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप सभी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में वह वीडियो है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यह जो है 100% बोर्ड एग्जाम में आता भी है, आएगा भी। यानी कि जो जो चित्र होता है हमारे हैंड का उंगलियों के साथ, वहाँ पर स्क्रीन पर आप सभी को चित्र दिख रहा होगा। देखिए क्या करना है, हमको देखना है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम। दक्षिण का मतलब दाहिने हाथ, इसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? इसके बारे में। तब एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब क्या चीज़, अब एकदम ध्यान से सुनिए। देखिए किसके बारे में बात हो रहा है, हमारे दाहिने हाथ के बारे में। दाहिने हाथ के 3 उंगलियों के बारे में। एक तो हो गया अंगूठा, एक तो हो गया तर्जनी, एक तो हो गया मध्यमा। यानी कि इन्हीं तीनों उंगलियों के बारे में बात करना है। तब क्या लिखना है इसमें, हमको यही दिखना है। देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी लोग लिख पाएंगे। हम अपने दक्षिण हस्त के यानी कि दाहिने हाथ के, हम अपने दाहिने हाथ के तीनों उंगलियों को इस तरह से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। देखिए एकदम ध्यान से, इससे लंबवत ये है, फिर इससे लंबवत ये है, फिर इससे लंबवत ये है कि नहीं। यानी कि हमको यही देखना है कि 90 अंश का कोण बने। कितने अंश का कोण बने? 90 अंश का कोण बने। यानी कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। जिनमें से जो हमारा अंगुष्ठ है यानी कि जो हमारा अंगूठा है वह चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। जो हमारा अंगूठा है वह चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है? जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो हमारा तर्जनी है, क्या है? जो हमारा तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ठीक है। और हमारा जो मध्यमा है, क्या है? जो मध्यमा है वह किसकी दिशा को दर्शाता है? प्रेरित विद्युत धारा यानी कि धारा की दिशा को दर्शाता है। इसको एक बार और देखते हैं कि कैसे लिखना है, उसी को हमको देखना है एकदम ध्यान से। अपने दाहिने हाथ के तीनों उंगलियों को इस तरह से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। जब तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगी, क्या होंगी? तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगी, यानी कि तीनों के मध्य के बीच का कोण कितना होगा? 90 अंश का होगा। तब क्या चीज़, उनमें से जो हमारा अंगूठा होगा वह चालक की गति की दिशा को दर्शाएगा, और जो हमारा तर्जनी होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, और जो हमारा मध्यमा होगा वह प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। अब देखिए इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और ध्यान से सुनिए, अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए, 73 17 79 29 11 यानी हैंड राइटिंग में आपने खुद के लिखा हुआ, यानी कि एकदम शॉर्ट नोट अच्छी तरीके से डिटेल में लिखा हुआ चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। जय हिंद।